श्री कृष्ण और अदृश्य योद्धा। धृतराष्ट्र के राजमहल में हलचल मची थी। गुप्तचर भागे भागे आ रहे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अंधे सम्राट को यह खबर दी गई कि हस्तिनापुर के जंगल में एक रहस्यमय योद्धा प्रकट हुआ है। वह योद्धा अकेला ही उन सैनिकों को मार रहा था जो अधर्म की राह पर थे। युद्ध के बाद शांति स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन यह कैसा नया संकट था। विदुर और संजय ने तुरंत श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह समय सत्य को सामने लाने का है। उन्होंने अर्जुन को साथ लिया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जंगल के किनारे पहुंच उन्हें कई सैनिकों के शव मिले, लेकिन किसी भी शव पर घाव नहीं थे, न कोई हथियार का निशान। अर्जुन चौंक गए। माधव, यह कौन कर सकता है? कोई योद्धा जो अदृश्य है? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा और मुस्कुराए। अर्जुन, यह एक परीक्षा है, देखना है, हमें धैर्य रखना होगा। तभी झाड़ियों में से एक तेज हवा चली और अचानक एक काले वस्त्र में लिपटा योद्धा सामने आया। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसने कहा, हे कृष्ण, मैंने उन सभी को दंड दिया है जो अधर्म के साथी थे, जो युद्ध के बाद भी छल और हिंसा फैला रहे थे, परंतु अब मैं आपको चुनौती देता हूँ। अर्जुन क्रोधित हो गए। तुम कौन हो जो श्री कृष्ण को चुनौती देता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वे स्वर्ण नारायण हैं? रहस्यमय योद्धा हंसा। यही तो देखना चाहता हूँ। अर्जुन, क्या सच में श्री कृष्ण मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पूछो, यदि तुम्हारा प्रश्न धर्म से संबंधित है तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। योद्धा बोला, यदि अधर्म को मिटाने के लिए युद्ध हुआ था तो फिर युद्ध के बाद भी अधर्मी बचे क्यों? क्या तुमने अधर्म को पूर्णतः नष्ट नहीं किया? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, अधर्म को मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि अधर्म मन के भीतर जन्म लेता है। जब तक मन में लालच, क्रोध और अहंकार है, अधर्म रहेगा। जो मैंने किया वो अधर्म को कमजोर करना था, मिटाना नहीं। योद्धा एक क्षण के लिए शांत हुआ, फिर उसने कहा, तो क्या तुम्हें यह भय नहीं कि अधर्म फिर से उठेगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मैं भय से नहीं, कर्म से जीता हूँ। इसलिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है। अधर्म और धर्म की लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। जो जागरूक रहेगा वही सच्चा योद्धा होगा। तभी अचानक वह रहस्यमय योद्धा जोर से हंसा और उसकी परछाई धीमे धीमे लुप्त होने लगी। अर्जुन ने चौंक कर देखा, यह क्या हो रहा है माधव? श्री कृष्ण बोले, यह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य का अंतर्मन था, जो हमेशा प्रश्न करता है, संदेह करता है और सत्य की खोज करता है। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गए। मतलब यह सब एक परीक्षा थी? हाय अर्जुन, जो व्यक्ति धर्म के नाम पर हिंसा करे वह सच्चा धर्मात्मा नहीं होता। सत्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इधर संजय और विदुर यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जंगल से निकलने के बाद न वहाँ कोई शव बचा था, न ही कोई युद्ध के निशान। क्या यह सब एक माया थी? संजय ने पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माया और सत्य के बीच का अंतर ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो इसे समझ गया वही वास्तव में मुक्त हो गया। और यह कहकर श्री कृष्ण आगे बढ़ गए, क्योंकि समय परिवर्तनशील था, लेकिन धर्म का पथ अटल था। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।